जो मेरे मतलब रिलेटिव्स एंड ऑल हैं वो हम लोगों से बहुत चिढ़ते थे, तो उन लोगों ने मतलब हमारी वेल्थ को देख के उन लोगों ने हमारे ऊपर लाइक मम्मी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया था। उसमें उन लोगों ने ऐसा किया था कि जो मतलब वो होता है ना, शमशान घाट होता है, ठीक है, तो उसमें जो मतलब राख होती है ना, चिता की राख जो होती है, वो मतलब मम्मी के ऊपर डलवा दी थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टैटिक सोल्स। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप जानते हो कि उस लड़की की मौत के साथ हुआ इंसिडेंट कहीं ख़त्म नहीं हुआ था। पार्ट 1 सिर्फ एक शुरुआत थी और आज इस कहानी का फाइनल पार्ट है और हम उस कहानी का वो हिस्सा शेयर करने जा रहे हैं जो अभी तक किसी को नहीं पता। जो कुछ उस कहानी में हुआ उसने हम सबको बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी के फाइनल चैप्टर को। उसी के आफ्टर 2 मंथ्स मम्मी की डेथ हो गई। एंड मम्मी की डेथ से पहले जो सीन हुआ वो बहुत डरावना था। लाइक मम्मी जब डेथ बेड पे थी हॉस्पिटल में अपने, तो मम्मी ऐसे बोला करती थी, लाइक जैसे नानी कभी उनके साथ रुकी हुई हैं तो मम्मी ऐसे बोला करती थी, वो मेरे को वहाँ से दिख रहा है। तो लाइक मम्मी कहती थी, नानी कहती थी कौन दिख रहा है, तो मम्मी कहती थी वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे काफ़ी समय से बुला रहा है और वो मुझे लेके चला जाएगा। लाइक मम्मी ऐसी ऐसी बातें करती थी, तो हमें लगा कि यार ये मतलब बीमार बहुत है तो इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। तो लेकिन नहीं, वो बार बार ऐसे करके लाइक तुम्हें वो गेट नज़र आ रहा है, लाइक ऐसे ऊपर सीलिंग की तरफ देख के नानी को बोलती थी कि मम्मी तुम्हें वो गेट नज़र आ रहा है, उसमें से देखो वो लोग झांक रहे हैं मेरे को, देखो वो बुला रहे हैं मेरे को, ऐसे इशारा कर रहे हैं आने का, ऐसे ऐसे बोला करती थी। तो फिर जब मम्मी का जो लास्ट डे था, मतलब लास्ट मोमेंट जो था, तो सडनली अचानक से मम्मी ऐसे मतलब चिल्लाने लग गई। एंड देन मम्मी उठी, ऐसे उठ के बैठ गई। एंड देन ऐसे करके ऊपर को देख के ना ऐसे मतलब देखने लगी कि ऐसे कि कोई है वहाँ पे, कोई मतलब है हवा में, कुछ फ्लोट कर रहा है समथिंग, ऐसे देखने लग गई। एंड फिर एकदम से उसको देखते देखते मम्मी ने ऐसे ज़ोर से सांस लिया एंड देन मम्मी पीछे को गिर गई। एंड मतलब मम्मी की मतलब डेथ हो गई उसी टाइम पे। फिर मतलब ऐसे ऐसे सीन हुआ। तो फिर मम्मी, हमें नहीं पता था कि डेथ हो गई है, तो फिर हम मम्मी को रात को हॉस्पिटल लेके गए। एंड मैं और मेरे थोड़े कज़न्स थे घर पे, तो हम लोग घर पे रुक गए। एंड पापा, नानी और मौसी वगैरह सब मम्मी को हॉस्पिटल लेके चले गए एम्बुलेंस में। तो मेरी जो बहन थी, बड़ी बहन, उसने मतलब बड़ी कज़न जो थी, उसने अंदर से कुंडी लगा ली गेट की। एंड हम लोग आके सो गए। एंड फिर क्या हुआ, हम जैसे ही आके सोए तो मतलब मैं बहुत थक गई थी और मेरे को नहीं पता था कि ऐसा सब हो गया, बिकॉज़ मैं ज़्यादा मतलब मेरे को कुछ लाइक ज़्यादा टेंशन ना ले लूँ मैं, तो इसलिए मुझे किसी ने नहीं बताया कि ऐसा सब सीन हो गया है। तो इन्होंने मेरे को झूठ बोल दिया कि लाइक सो जा कुछ नहीं हुआ है, ऐसे करके। तो मैं सो गई, बट बाकी मेरे सारे कज़न्स जाग रहे थे। तो मतलब इन लोगों ने मेरे को सुबह उठ के बताया कि मम्मी की डेथ हो गई है, ऐसे ऐसे एंड ऑल। तो उस टाइम पे मतलब इन्होंने मेरे को बताया कि जैसे ही मतलब मम्मी की डेथ हुई तो मम्मी को जब लेके गए तो हमने कुंडी लगाई, बट आफ्टर 5 मिनट जब तू सो गई, मतलब मैं जब सो गई, तो वो कुंडी अपने आप खुल के पूरा गेट खुल गया। एंड ये चीज़ उन्होंने फ़ोन में रिकॉर्ड करी कि देखो भाई अभी हम कुंडी लगा के गए थे एंड देन ये गेट ऐसे पूरा खुला हुआ है, ऐसे करके। तो मतलब और ऑफ कोर्स ऐसे बुरे टाइम पे कोई मजाक नहीं करेगा। तो मतलब ये चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं मतलब ऐसे लगा कि यार या तो मम्मी की स्पिरिट ये घर छोड़ के नहीं गई उस टाइम पे, या तो मम्मी के अंदर जो स्पिरिट्स थी वो ये घर छोड़ के नहीं गई मेरे ख्याल से। तो बस ऐसे ही चलता रहा। और फिर उसके बाद मेरे को मतलब खाली अब मैं और पापा ही रहते हैं घर में और कोई नहीं रहता। तो हमारा मतलब थोड़ा ऐसे बहुत बड़ा सा घर है, तो मतलब इसमें अकेले रहने में ना वैसे ही डर लगता है। तो लेकिन जब ऐसे डेथ वगैरह वाले सीन हुए और सब हुआ, तो मतलब ऐसी नेगेटिव प्रेजेंस बहुत बढ़ गई। मतलब अगर कोई अननोन भी, स्ट्रेंजर भी अगर घर में आ रहा है ना, तो वो दूसरी बार घर में आना ही नहीं चाह रहा। मतलब इतना ऐसे हालत ख़राब हो जाती सबकी आके, मतलब यहाँ का ऑरा इतना नेगेटिव हो गया घर का। तो मेरे पापा ना थोड़ा मतलब मानते नहीं हैं इन सब चीज़ों में, तो उनको ऐसे कि भाई कोई बात नहीं, भले ही उनको भी दिख रहा है, उनको भी ये चीज़ें फील हो रही है, बट उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा ठीक करने को। तो लाइक मेरे को डील करना पड़ा फिर ये सब से, क्योंकि लाइक जो वो स्पिरिट थी ना, उन लोगों ने एक बात बोली थी कि लाइक इसके बाद मैं इसकी बेटी को भी साथ में लेके जाऊँगा। लाइक बिकॉज ऑफ कोर्स जिन्होंने करवाया था वो मेरे से और मम्मी से दोनों से चिढ़ते थे, तो इसलिए तो मतलब तो वो चीज़ें मुझे अफेक्ट करने लग गई बहुत ही ज़्यादा। मेरा मतलब मेरे साथ बहुत गलत होने लगा, जैसे कि
मैं एकदम मतलब ऐसी हो गई कि भगवान के नाम से मेरे को ऐसे चिढ़ मचने लग गई, जो कि नहीं मचती थी पहले, है ना। और एकदम मैं एकदम नास्तिक टाइप होने लग गई कि लाइक मेरे सामने नाम भी मत लो, ऐसी चिढ़। जैसे अगर मेरे को कभी कोई मंदिर में लेके चले जाए ना, तो मेरे को ऐसे हो जाता है कि मैं भाग जाऊँ वहाँ से। मेरे को मतलब मेरे अंदर से ना कोई कहता कि भाई भाग जा रिंकी भाग जा, ऐसे ऐसे करके कोई कहता मेरे को, तो बट मैं अपनी अर्ज कंट्रोल रखती। लेकिन एक चीज़ होने लगी कि जब भी मैं किसी भी मतलब टेम्पल वगैरह प्लेस या गुरुद्वारा वगैरह से मैं आती, तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता। कभी मेरी बाइक गिर जाती, कभी मतलब कोई बाइक आके मेरे में ठुक जाती, मतलब ऐसे ऐसे बहुत होने लगे। एंड सबसे ज़्यादा चोट मुझे आती, लाइक अगर 4 लोग हम गिरे हैं तो चारों में से सबसे ज़्यादा मेरे हाथ पैर टूटे हैं। तो ऐसे 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 बहुत होने लगा। तो फिर एक टाइम पे आके मैं इतनी तंग हो गई ये सब चीज़ों से कि मेरा डर ही ख़त्म हो गया। मेरे को मम्मी की भी प्रेजेंस फील होने लगी, लाइक जो मम्मी की स्पिरिट थी मुझे वो भी फील होने लगी। जैसे मतलब मम्मी जब किचन में काम करती थी, तो मतलब वो बर्तन वगैरह की खड़कने की आवाज़ एंड चूड़ियों की आवाज़, पायल की आवाज़, तो ये सब आने लग गई। एंड वो तो इतना तो पता ही रहता नहीं कि लाइक तुम्हारी खुद की मदर की क्या मतलब पायल की कैसी आवाज़ होगी, चूड़ियों की कैसी आवाज़ होगी, जब खाना बनाते थे तो कैसे कैसे, लेकिन उतना तो याद ही रहता है। तो सेम टू सेम आवाज़ आने लग गई। तो ऐसे सब होने लगा। और एंड मेरा जो रूम है ना, जो मेरा पर्सनल रूम है, वो मेरे एकदम किचन के बगल में है, तो मेरे को ही आवाज़ें सबसे ज़्यादा सुनाई देती थी। तो मतलब ऐसा सब होने लगा। तो एंड जहाँ मम्मी का पर्टिकुलर प्लेस था, जहाँ मम्मी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बैठा करती थी, इवन जब वो बीमार थी तब भी, तो वहाँ से एक जो एक होता है ना, सब इंसान की एक अपनी खुद का एक ओडोर होता है बॉडी का, तो वो जो मम्मी का ओडोर था ना, वो उस एक पर्टिकुलर प्लेस से मम्मी के जाने के पूरे 1 साल बाद भी आ रहा था, डेली आता था। एंड मतलब जो मम्मी परफ्यूम यूज़ करती थी ना, वो परफ्यूम की स्मेल पूरे घर में आती रहती थी हर वक्त। तो हम लोग समझ गए कि लगता है मम्मी की आत्मा को शांति नहीं मिली है, बिकॉज़ मम्मी के हमने सारी बिलोंगिंग्स घर में रखी हुई थी, बिकॉज़ मेरे घर वालों ने रिफ्यूज़ कर दिया था देने से सब कुछ ऐसे। तो मतलब फिर ऐसे ऐसे सब चलता रहा। मतलब आफ्टर सम टाइम चीज़ें ठीक होने लगी, जब मैं थोड़ा भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा जब स्पिरिचुअलिटी में आ गई। लेकिन इससे पहले एक चीज़ हुई थी, वो ये था कि मैं एक बार बैठी हुई थी एंड मेरी एक फ्रेंड घर पे आ रखी थी, तो वो किचन में थी, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो वो मेरे लिए पानी गर्म कर रही थी किचन में। तो मैं ऐसे लेटी हुई थी बेड पे, पैर को ऐसे मतलब घुटनों को फोल्ड करके, वैसे आधा लेटते ना वैसे मैं लेटी हुई थी। तो तभी अचानक से मेरे पैरों के पास से जो वो होता है ना लाइक मतलब मैट्रेस, वो ऐसे करके नीचे को धंसा। तो मुझे लगा मेरी फ्रेंड आई है, तो मैंने उसको बोला यार हाँ पानी पीछे रख दे, मैंने ऐसा बोल दिया। तो लाइक उसने जवाब नहीं दिया एंड देन वो थोड़ा सा आगे से दबा, फिर मेरे बगल से आके दब गया। एंड सर्दियों का टाइम था, तो मैंने कंबल ले रखा था एंड वो कंबल पूरा ऐसे नीचे दब गया। मैंने ऐसे बगल में देखा, तो वो कंबल लाइक ऐसे कोई बैठा हुआ है उस पर, ऐसे करके पूरा नीचे को दबा हुआ है। एंड मैंने उस पर हाथ फेर के देखा, तो लाइक कुछ भी नहीं था, बट वो नीचे पूरा धंस चुका है एकदम ऐसे। तो मैंने एकदम से चिल्लाया, तो मेरी फ्रेंड आई। तो जैसे मेरी फ्रेंड आई, वो वापस से नॉर्मल हो गया, लाइक बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट बहुत होने लगे, और ना कि खाली मेरे साथ, इवन हमारी पूरी बिल्डिंग वालों के साथ ऐसा होने लगा। हमारी बिल्डिंग वालों में तो मतलब एक छोटा बच्चा था, उसको तो 105 डिग्री बुखार चढ़ गया था। उसने कुछ ऐसी कुछ आत्मा टाइप्स बिल्डिंग में मतलब सीढ़ियों पे देख लिया था, तो उन्होंने घर ही खाली कर दिया अपना। तो अब सब कहते हैं कि लाइक हमारी पूरी बिल्डिंग ही हॉन्टेड है, लाइक यहाँ पे हर किसी को कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है, एंड मोस्टली मेरे घर में। एंड मतलब ये बात तो रही मेरी पास्ट की। एंड अगर मैं भी प्रेजेंट की बात करूँ, तो जिन रिलेटिव ने मम्मी के ऊपर करवाया था, वही सेम रिलेटिव सभी हमारे घर पे आए थे। एंड उन्होंने मतलब ऑफकोर्स वो ये घर लेना चाहते हैं, लाइक वो होता है ना यार, सबको पता है ना, वो वाद विवाद होते हैं फैमिली के। तो लाइक इस वजह से उनको पता है कि लाइक मैं हूँ अभी, तो मेरे करके ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने जैसे मम्मी को साइड हटा दिया, वैसे सेम मेरे को साइड हटाने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर भी अभी फ़िलहाल रिसेंटली अक्टूबर के मंथ में मेरे ऊपर भी ब्लैक मैजिक स्टफ वगैरह करवा दिया। एंड मतलब शायद किसी मॉमडन से करवाया था। तो जिन होते हैं ना जिन, तो मेरे को मतलब स्लीप पैरालिसिस हुई थी अक्टूबर के मंथ में ही। तो मेरे को पहले भी हुआ करती थी, और मुझे बहुत समय बाद, बचपन से मतलब बचपन क्या मतलब जब मैं 13-14 साल की थी, जब से लेके सीधा अब हुई।
तो मतलब स्लीप पैरालिसिस हुई। मैं जब मतलब सो रही थी तो मैंने एक जिन कैसे होते हैं, उन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं, केप होता है ना केप, वैसा ब्लैक कलर का केप पहना होता है और मतलब वो पूरे सफ़ेद कलर के होते हैं और उनकी ऐसे काली काली ऐसे तीखी सी आँखें होती हैं एंड उनकी मतलब बहुत घटिया सी मतलब बहुत क्रीपी स्माइल होती है। मतलब एग्जैक्टली भूत जैसे भी नहीं दिखते पर वो एग्जैक्टली इंसान जैसे भी नहीं दिखते, वो बहुत मतलब बहुत अजीब से अनकैनी से दिखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मतलब ऐसा वो एक जिन मेरे लाइक स्लीप पैरालिसिस में मेरे को दिखा एंड वो मेरे बगल में आके बैठा एंड लाइक उसने मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज कर दी, मतलब ऐसे मैं अकड़ गई पूरी और मैं आंखों के अलावा कुछ नहीं हिला पा रही थी। एंड वो 2-3 मिनट तक मेरे को ऐसे देखता रहा एंड उसने गंदी सी स्माइल दी, लाइक वो चैलेंज करता है ना किसी को, उस टाइप की स्माइल दी उसने मुझे एंड देन वो चला गया। एंड जैसे ही मैंने वापस आँख खोली तो मैं सेम पोजीशन में लेटी हुई थी जो मैं मतलब मैंने उस जिन को देखा, वो सेम उसी पोजीशन में। तो ऐसा मेरे साथ 2-4 दिन तक कंटिन्यू होता रहा। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने जैसे बताया मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, तो ये सब चीज़ें समहाउ मैंने रिकवर कर ली। बट अभी भी मतलब इवन इन अ प्रेजेंट टाइम मेरे साथ ये चीज़ें बहुत होती रहती हैं, बट मैं ध्यान नहीं देती इन चीज़ों पे ज़्यादा। बाकी आवाज़ सुनना, कानों में किसी की आवाज़ आना, लाइक मरमरिंग की आवाज़ या समथिंग लाइक दिस, है ना, तो मतलब ये सब मेरे साथ डेली होता है। एंड सुसाइडल थॉट्स जो मतलब मैं नहीं ला रही हूँ ऑफ कोर्स, बट समथिंग प्रोवोकिंग मी कि भाई कर ले, मर जा, सुसाइड कर ले, लाइक ऐसी चीज़ मेरे मन में ऑटोमेटिकली मतलब ऐसा लगता है कोई मेरे कानों में आके, कोई मेरे दिमाग में आके बोल रहा है मुझे, है ना। तो ये सब मेरे साथ डेली बेसिस पे होता रहता है अगर मैं 5 मिनट के लिए भी अकेली बैठ रही हूँ तो। एंड कहते हैं कि जिनका स्पिरिचुअल ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो वो उन लोगों को ये नेगेटिव प्रेजेंस एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ईजिली मतलब दिख जाती है। तो जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन को वो चीज़ इतनी फ़ील नहीं होगी या वो नॉर्मल पर्सन को वो चीज़ें नहीं दिखेंगी जो जितनी जिनका स्पिरिचुअल ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उनको दिखेंगी। तो मतलब मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना, कहीं पर भी लाइक दुनिया के किसी के कोने पे जाऊँ तो वहाँ की जो स्पिरिट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे साथ अट्रैक्ट हो जाती है समहाउ, पता नहीं क्यों, एंड मुझे वो दिख जाती हैं। तो मतलब मैं पंजाबी हूँ, ऐसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, बट मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बठिंडा में काटा है अपना। तो वहाँ पे बठिंडा में एक गांव है, तो वहाँ उस गांव में उनकी एक अलग थ्योरी है। वहाँ पे उस गांव में एक शैतान है जिसका मतलब लाइक वहाँ पे कर्स लगा रखा है उस गांव को कि जैसी मतलब जून का मंथ आता है वहाँ पे लोगों की डेथ होने लगती है। तो मैं उस गांव में बहुत समय लाइक 3-4 साल में रही हूँ एंड वहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। मतलब उसमें से 1-2 इंसिडेंट तो ऐसे थे जिसमें मेरे को मतलब लाइक ऐसे मेरे को टच भी करी हूँ, लाइक मतलब ऐसे अभी तक किसी ने मेरे को टच नहीं करा, मतलब ये जो मेरे फैमिली वाला था, बट उन चीज़ों ने मेरे को लाइक हार्म करने की बहुत कोशिश करी मेरे को टच करके लाइक डायरेक्टली। ये था उस कहानी का फाइनल पार्ट। जो कुछ उसकी मॉम के साथ हुआ उसका लॉजिक आज तक हम समझ नहीं पाए। डॉक्टर्स ने एक्सप्लेनेशन तो दिया पर जो हमने देखा वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया। कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स बस होते हैं और उनकी पीछे की सच्चाई शायद हमारे समझ से बाहर होती है। स्टैटिक सोल सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपके साथ भी कोई डार्क, मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पर हमें बताएं। थैंक यू।